एक रात जब समय भी ठहर जाता है, एक रात जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो उठता है। महाशिवरात्रि वह पवित्र रात जब भगवान शिव और देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था, जब भक्तों की प्रत्येक प्रार्थना स्वयं महादेव तक पहुंच जाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे शिव और शक्ति के मिलन की रहस्यमय कहानी की ओर। जानेंगे महाशिवरात्रि का महात्म्य, इसकी पौराणिक कथा और वह विशेष अनुष्ठान जो इस दिन को और भी शुभ बना देता है। स्वागत है द वर्चुअल लेंस में, जहां पौराणिक गाथाएं होती हैं जीवंत, जहां इतिहास और दिव्य शक्तियां मिलती हैं आधुनिक तकनीक से। देखिए महाकाव्य युद्ध, रहस्यमयी कथाएं और दैवी शक्तियों का अद्भुत संगम, सब कुछ AI निर्मित विजुअल्स के साथ। सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और महादेव की महिमा में डूब जाएं। पुराणों के अनुसार पार्वती राजा हिमालय और रानी मेना की पुत्री थीं। वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थीं। जब उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव के बारे में सुना, तभी से वह भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा से भर गईं। छोटे समय से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था और उनके प्रति अटूट प्रेम महसूस करती थीं। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की, तब नारद मुनि ने उन्हें कठोर तपस्या करने की सलाह दी। पार्वती गहरे जंगल में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या करती रहीं। उन्होंने केवल पत्ते और हवा खाकर जीवन यापन किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवतागण भी विस्मित हो गए। भगवान शिव, जो सदा ध्यान में लीन रहते थे, पार्वती की तपस्या से अभिभूत हो जाते हैं। वे उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के सामने आते हैं और पूछते हैं कि वह इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। जब पार्वती बताती है कि वह शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, तब वह ब्राह्मण शिव की निंदा करने लगते हैं। वह कहते हैं, शिव एक अघोरी है, वह श्मशान में निवास करते हैं। उसके शरीर पर चिता की भस्म लगी रहती है। लेकिन पार्वती अटल रहीं। उन्होंने कहा कि शिव ही उनके एकमात्र आराध्य हैं और वे केवल उन्हीं से विवाह करेंगी। उनकी अटूट निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को राजा हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए भेजा। जब राजा हिमालय को पता चला कि उनकी पुत्री का विवाह स्वयं महादेव से होगा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रस्ताव को ससम्मान स्वीकार कर लिया। भगवान शिव की बारात बिल्कुल अनोखी थी। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में नागराज लिपटे थे और वे नंदी बैल पर सवार होकर आए थे। उनके साथ भूत प्रेत, गंधर्व, यक्ष, नाग और अन्य गण भी थे। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती की माता मेना भयभीत हो गईं और उन्होंने इस विवाह का विरोध किया। तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने मेना देवी को समझाया कि शिव स्वयं परमेश्वर है और पार्वती के साथ विवाह के फलस्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मेना देवी शांत हो गईं और विवाह के लिए सहमति दे दी। महाशिवरात्रि के पवित्र दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, मुनि और गण उपस्थित थे। महाशिवरात्रि का उत्सव शिव और पार्वती के इस दिव्य विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक व पूजा करते हैं। इस दिन शिव पार्वती के विवाह की स्मरण करके हम उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। पार्वती की निष्ठा और तपस्या ने उन्हें महादेव का प्रेम प्राप्त करने में सहायता की और उनका यह मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक ऐश्वर्यपूर्ण घटना बन गया। तो भक्तगण, यही थी महाशिवरात्रि के दिव्य मिलन की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग महादेव की महिमा को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल द वर्चुअल लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर हर महादेव।